नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कोलड़ा आप सभी का मेरे YouTube चैनल भूगोल राज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। भौगोलिक चिंतन का विकास, इवोल्यूशन ज्योग्राफिकल ऑफ थॉट की सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे यहाँ पर प्लेटो की। प्लेटो से पहले हमने यहाँ पर 5 विद्वानों की चर्चा कर ली है। उनमें सबसे पहले होमर, फिर थेल्स, हिकेटियस, एनाक्सिमेंडर और हेरोडोटस। उन 5 विद्वानों की वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहां पर हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। अब आज हम यहाँ चर्चा करेंगे प्लेटो। प्लेटो का जो जन्म है वो 428 ईसा पूर्व में हुआ और इनकी मृत्यु 348 ईसा पूर्व के अंदर हुई थी। दूसरा हम देखते हैं कि प्लेटो पाइथागोरस का समर्थक था। पाइथागोरस इनके गुरु थे और इनके समर्थक थे तथा पृथ्वी को इन्होंने गोलाकार माना। इससे पहले के जो भी विद्वान थे वो पृथ्वी को चपटे मानते थे, डिस्क मानते थे, रकाबी की तरह, थाली की तरह मानते थे। लेकिन ये पृथ्वी के आकार को कैसा मानते हैं? गोलाकार मानते हैं, वलयाकार मानते हैं, स्फेरिकल या एलिप्टिकल मानते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर प्लेटो का योगदान देखते हैं। तो प्लेटो की एक पुस्तक आती है टिमाएस। इस पुस्तक का नाम हमेशा कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो यहाँ पर प्लेटो की पुस्तक का नाम आप अवश्य ध्यान में रखें। नेक्स्ट आगे प्लेटो का एक विचार है कि विश्व के अंदर प्रत्येक वस्तु पूर्णता को प्राप्त करना चाहती है। यानी जब तक कोई वस्तु पूर्ण नहीं हो जाती तब तक वो निरंतर क्रियाशील रहती हैं। नेक्स्ट प्लेटो ने भूकेंद्रीय सिद्धांत के ऊपर जोर दिया। ये कहते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो इस अंतरिक्ष के केंद्र में स्थित है, ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सभी आकाशीय पिंड हमारी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट प्लेटो का जो दृष्टिकोण था वो निगमनात्मक दृष्टिकोण था, डिडक्टिव अप्रोच ये रखते थे। डिडक्टिव अप्रोच का मतलब होता है यानी ये कोई भी अंतर्बोध और तर्क के द्वारा अपने सिद्धांतों का ये प्रतिपादन करते थे। जैसे निगमनात्मक दृष्टिकोण का अर्थ होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य क्या होता है? सामान्य एक नियम होता है, नियम सामान्य होता है और विशिष्ट उदाहरण होता है। ऐसा हम गणित के अंदर जब क्वेश्चन आंसर सोल्व करते हैं तो वहां हमें देखने को मिलता है। दूसरा अमूर्त से मूर्त की ओर। नियम अमूर्त होता है और साधारण होता है। फिर अटिका यूनान। प्लेटो ने यूनान का जो अटिका स्थान है वहां की जो बंजर भूमि थी उस बंजर भूमि की व्याख्या इन्होंने प्रस्तुत की है कि उस क्षेत्र के अंदर बंजर भूमि क्यों हुई। इस प्रकार से एक छोटा सा योगदान प्लेटो के अंदर हमारे भूगोल में देखने को मिलता है। और अंत में चलते चलते आपको हमारे लास्ट के अंदर एक मानचित्र दिखाई देगा। ये मानचित्र किस विद्वान का है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं तथा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।